दे धडक बेधडक आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी, घटना, समस्या, विविध क्षेत्रातील सर्वदूर बातम्या पाहण्यासाठी लोकशक्ती लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. ग्लोबल सीफेअर्स युनियन ऑफ इंडिया GSUI ने डीजी शिपिंग विरोधात 1 ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या आदेशावर लाखो नाविकांनी समाधान व्यक्त केले, तर अनेक आधाररहित धोरण मान्यता प्राप्त संस्थानांवर लादले गेले. या आदेशानुसार भारतात कोणतीही विदेशी समुद्री प्रशिक्षण संस्था किंवा त्यांचे प्रतिनिधी प्रशिक्षण कार्यक्रमात अनेक अडचणी उद्भवतील असे सांगण्यात आले. ब्लॅकलिस्टिंग, प्रमाणपत्र अमान्य करण्याचे अधिकृत अधिकार नसतानाही डीजी शिपिंगचे धोरण मर्चंट शिपिंग कायद्याचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याने त्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. GSUIच्या मते या आदेशानुसार 50,000 ते 1 लाख भारतीय सीफेअर्सच्या करिअरवर संकट येणारी परिपत्रक अन्यायकारक असून ज्या युवकांनी भारतात असलेली विदेशी संस्थानांकडून वैध STCW प्रमाणपत्र घेतले आहे त्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. GSUI सदस्य गौरव पोरवाल यांनी सांगितले की अशा जुलमी आदेशामुळे अनेक भारतीय सीफेअर्सच्या भविष्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे नाविक क्षेत्रातील घटकांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये बाधा येतील असे एकतर्फी धोरण आम्हाला अमान्य असून या प्रकरणी पुढील लढाई न्यायिक व लोकशाहीच्या माध्यमातून संघर्षवादी असेल. यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिणामाबद्दल संपूर्णपणे डीजी शिपिंग जबाबदार असेल असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने सीफेअर्सच्या हिताचा विचार केला नाही तर लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल असा गंभीर इशारा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेत गौरव पोरवाल, ॲडव्होकेट विमल झा, मिस्टर सिन्हा, रमेश गोरे व आदी कायदेशीर तज्ञ शिष्टमंडळ उपस्थित होते. मैं गौरव पोरवाल, ग्लोबल सीफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया जिसके की चेयरमैन आमदार बालाराम पाटिल साहब है. हमने अभी जो लड़ाई चल रही है डीजी शिपिंग पे, वो जो उन्होंने अभी सर्कुलर 31/2025 इशू किया जिसमें कि फॉरेन फ्लैग्स लाइक पनामा, होंडुरस, वेलेस, कुक्स आइलैंड्स एंड अदर कंट्रीज, वो जहाँ पे ब्लॉक करने जा रहे थे कि ये जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक हम इन सीफेयर्स को ज्वाइन नहीं करने देंगे. इसके लिए हम लोगों ने 27 जुलाई 2025 को माननीय हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी जिसका ऑर्डर 1 तारीख को निकला और 1 तारीख के ऑर्डर में सारी दलीलें सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों के और नाविक भाइयों के फेवर में डिसीजन दिया कि कोई भी अथॉरिटी साइन ऑन और साइन ऑफ से उन नाविक भाइयों को नहीं रोक सकती और कोई भी परमिशन उन्होंने डीजी शिपिंग को नहीं दिया कि आप इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं. अभी जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कल 5 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पास होने से पहले ही उन्होंने सर्कुलर नंबर 31/2025 को रिवाइज करके अपलोड किया. तो ये माननीय हाई कोर्ट की अवहेलना है जिसके लिए हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 100% कल फाइल करेंगे. और अगर डीजी शिपिंग ने इस तरीके की एक्टिविटीज को नहीं रोका तो जिस हद तक जाना हुआ हम उस हद तक जाएंगे, लेकिन हम कोई भी सीफेयर कम्युनिटी के ऊपर कोई भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारे साथ में लाखों सीफेयर्स जुड़ेंगे और ये जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए चलता रहेगा. हमने समिति गठन में आज हमने देखा कि हमारे साथ में एडवोकेट विमल झा जी हैं, रमेश जी है, कैप्टन सिन्हा जी हैं. इस तरीके से अभी हम लोग सबको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मैं आपको जिस तरीके से बोला कि सारी अथॉरिटीज डीजी शिपिंग के पास में है. अगर वो आरपीएसएल कंपनीज को हम सामने लेते हैं तो आरपीएसएल लाइसेंस को कैंसिल करने की बात करने लगते हैं. हम अगर किसी सीफेयर्स को फ्रंट पे लेते हैं तो वो इंडोर्स ब्लॉक करने की बात करने लगते हैं. अगर हम किसी शिप ऑनर को सामने लेते हैं तो वो शिप खड़े होने की बात करने लगते हैं. तो इस तरीके से सब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं. लेकिन आपके मीडिया के थ्रू जब ये सारी चीजें डीजी शिपिंग तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि हम शिपिंग फ्रेटर्निटी की जो ये डर है वो बाहर निकाल पाएंगे. लोकशक्ती लाईव्ह साठी न्यूज ब्युरो, नवी मुंबई. अशाच सच्चाई दर्शवणाऱ्या बातम्या पाहण्यासाठी लोकशक्ती लाईव्ह न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.